हेलो बच्चों, श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाके। तो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं यहाँ पर अपनी दो रिएक्शन, एक तो माइकल रिएक्शन, एक मैनिश रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं माइकल रिएक्शन से। तो माइकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा। अपन किससे करवाते हैं? यहाँ पर एक्टिव मिथाइल कंटेनिंग कंपाउंड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट यहाँ पर अपना रहेगा? कैटलिस्ट है अपना यहाँ पर C2H5ONA। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इसकी जब रिएक्शन करवाई तो अपन को ये वाला एडिशन प्रोडक्ट क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब ये कैसे हुआ, ये मैकेनिज्म अपन को पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन कैटलिस्ट को पकड़ते हैं। कैटलिस्ट में क्या है? C2H5ONA। ओ अपने बॉन्ड को इस तरफ खींचता है, नेगेटिव चार्ज निकलता है, एन पे एन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये तो सिंपल सा मेथड अपना सब जानते हैं रिएक्शंस को, छोटी मोटी रिएक्शन से। ठीक है, अब ये जो C2H5O- है इसको रिएक्ट करवाता है किससे? एक्टिवेटेड मिथाइल कंटेनिंग कंपाउंड से। तो इस एक्टिवेटेड मिथाइल कंटेनिंग कंपाउंड से अपन ने इसको रिएक्ट करवाया। तो देखो यहाँ पर जो H कार्बन जो होता है वो अपना बॉन्ड क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि हाई रिएन है। ठीक है, तो अपनी तरफ खींच लेता है, H निकल जाता है। और जैसे ही H निकल जाता है ये C2H5OH हो जाता है। ये C2H5OH हो जाता है। हो गया काम। C2H5 अपना निकला, C2H5OH निकला अपना। और बाद में जो देखो इसके पास लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज से बोल सकते हैं। और ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पर ये निकला। ठीक है, अब ये क्या बन गया अपने पास? एक इंटरमीडिएट टाइप बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उसको रिएक्ट करवाएंगे किससे? इससे। देखो एक्चुअली में अपन को दिख रहा है इक्वेशन में क्या, कि रिएक्शन हो रही है इसके साथ, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। हो किसके साथ रही है? इसके साथ। अब होगी तो क्या होगा? अब देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, कि ये जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये अपनी तरफ इस अपने वाले इस बॉन्ड को यहाँ पर खींच लेगा। तो इसके पास क्या आ जाएगा अपना बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसके पास क्या रह जाएगा? अपना पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही ये यहाँ पर जंप करेगा, जैसे ही ये यहाँ पर जंप करेगा तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है ये भी क्या कर लेगा? इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा। तो इसके पास माइनस आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यही चीज़ यहाँ पर बोली है कि ये वाला जब यहाँ जंप किया तो लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज से अपन बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो गया? अपना ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये वाला अभी नहीं। ठीक है, ये वाला भी करा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसका अपन क्या कराते हैं बेटा? रीअरेंजमेंट। देखो ये वाला जब यहाँ पर आया तो उसके पास नेगेटिव चार्ज, के पास पॉजिटिव, तो ये वाले पॉजिटिव के पास ये वाला लॉन पेयर जाकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉन पेयर जो अपना आया है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींच लेगा। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, और बाकी के सेम हो जाएंगे। ये इंटरमीडिएट बन जाएगा अपना, और ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट भी बन जाएगा। अब यहाँ पर H प्लस का क्या होगा? अटैक होगा, जहाँ से इस H प्लस जो हो जाएगा वो OH पर जाकर के जुड़ जाएगा। एक्चुअली में अटैक तो किसका होगा? C2H5OH का। किसका होगा? C2H5OH का। तो उसमें से H प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर से अपना क्या बन गया? ये OH बन गया। अब इसका फिर से रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ से क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो होता है अपना इस डबल बॉन्ड को यहाँ अपनी तरफ खींच लेता है, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाता है? अपना ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है अपने पास? देखो ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है, और बाकी की पूरी सेम प्रोसेस अपनी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना जो होता है फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है, जो कि आपने पिछले यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है। देखो ये रहा आपका, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपकी माइकल रिएक्शन होती है। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी। दूसरी अपन बोलेंगे, देखेंगे यहाँ पर मैनिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे बेटा? मैनिक रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मैनिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक्टिवेटेड हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड अपन लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक्टिवेटेड हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड लेता है। ठीक है, साथ में अपन इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि ये रहा, और आपका सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन ये अमाइन जिसे अपन बोल सकते हैं, इसके साथ अपन क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है बेटा? H2O निकल जाता है। वाटर क्या हो जाता है? यहाँ से अपना रिलीज हो जाता है। और वाटर जब रिलीज हो जाएगा तो ये CH2 CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, ये CH2, ठीक है, और ये CH2 NR2। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाता है? कंबाइंड एक प्रोडक्ट बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे अपन मैनिक
बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनिक बेस कहते हैं। अब ये कैसे बना, इसकी कुछ मैकेनिज्म से, ठीक है। तो रिएक्शन जो होती है तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि दिस रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। दो टाइप से रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। दो मीडियम्स में क्या होती है? कंप्लीट होती है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहली क्या है मैकेनिज्म? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा? यहाँ पर इमीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? इमीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एज अ इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना, एज अ इंटरमीडिएट इमीनियम आयन का क्या होता है बेटा? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन ने सेकेंडरी एमीन से करवाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अपन दोनों से करा रहे थे, तो इन दोनों को अपन ने सबसे पहले लिया और यहाँ पर अगर इनको रिएक्ट कराया तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? अपने पास यहाँ पर अपन को देखा कि ऑक्सीजन ने अपना डबल बॉन्ड यहाँ पर अपना एक बॉन्ड क्या कर लिया अपना, यहाँ पर खींच लिया है और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, रिलीज हो चुका है। तो ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? OH का कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट जुड़ करके NR2 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन होता, अब यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का अटैक होगा और हाइड्रोजन का अटैक होगा और यहाँ पर आकर के वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर OH2 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ पर OH2 बन जाएगा और बाकी सारा सेम प्रोडक्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ से ये जो H2O होता है, ये H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। OH2 मतलब H2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा और H2O अगर जैसे ही रिलीज हो गया तो यहाँ पर CH2NR2 बच जाएगा। CH2NR2 बच जाएगा। यहाँ से H2 अपना ले गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ कर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपना छोड़ गया, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी एमीन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और खुद के ऊपर क्या ले लेगा? पॉजिटिव ले लेगा। तो ये का इमीनियम आयन बन गया। क्या बन गया? ये इमीनियम आयन बन गया। CH2 डबल बॉन्ड NR2, ये क्या बन गया है? इमीनियम आयन। कौन सा आयन बन गया है? इमीनियम आयन। इसका मतलब कि इसमें कीटो से इनॉल फॉर्म बनती है। कैसे बनती है? कि जैसे कि ये हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ले लिया अपन ने, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ये कीटो फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका टॉटोमेरेज में जब होता है, टॉटोमेरेज में जब होता है, कैसे होता है कि देखो टॉटोमेरेज में कैसे होता है कि ये जो ऑक्सीजन रहता है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खींचता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ से कार्बन क्या कर लेता है? अपने इस बॉन्ड को खींच लेता है, तो H रिलीज हो जाता है और H रिलीज होते हैं क्या हो जाता है? यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कीटो फॉर्म से क्या हो जाती है? इनॉल फॉर्म बन जाती है। ऐसे ही अब इस इमीनियम जो आयन बना था, इस इमीनियम आयन की रिएक्ट करवाएंगे अपन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। किससे? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से करवाएंगे। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ओवरऑल क्या बना? ये इनॉल फॉर्म, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की इनॉल फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे रिएक्शन करवाता हूँ इस इनॉल फॉर्म से, तो क्या होता है कि कार्बन जो होता है अपना एक बॉन्ड क्या कर लेता है? यहाँ से खींच लेता है और ये ऑक्सीजन जो होता है अपना बॉन्ड, कार्बन अपना ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींच लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब अपन ने CH2NR2, ठीक है, इमीनियम आयन से जब अपन ने कराई है, ठीक है। कैसे हुई है कि देखो CH3 डबल बॉन्ड O आ जाएगा, CH2 और ये CH2 और NR2, ये अपना क्या बन गया? यहाँ पर मैनिक बेस बन गया। क्या बन गया? मैनिक बेस बन गया। समझ में आई बात? ये आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है। कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। अब मैं यहाँ पर बेसिक मीडियम की बात करूँ तो इसमें कार्बन आयन क्या फॉर्मेशन होता है बेसिक मीडियम में? एज अ इंटरमीडिएट, एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। कैसे होता है? ये देखो कैसे होता है, जैसे कि कैसे होता है? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का अपन ने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बनने का किया यहाँ पर OH की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराया। किसके प्रेजेंस में? OH की प्रेजेंस में। और OH की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्ट कराया, कार्बन ने अपना बॉन्ड खींच लिया, H रिलीज हो गया और H रिलीज होकर OH के साथ क्या बना लिया? H2, और H2 क्या हो गया? यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। H2 यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, इसने अपना बॉन्ड खींचा तो उसके पास क्या आ जाएगा? माइनस, या बोल सकते हैं अपन लोन पेयर। इसके पास क्या आ जाएगा? माइनस, या बोल सकते हैं अपन लोन पर आ जाएगा। सेम आया है और बाकी प्रोडक्ट सेम है। ये कार्ब एनायन आयन बन गया। क्या आंसर बन गया? कार्ब एनायन, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से अपन कहाँ करा रहे हैं? इसमें सेकेंडरी अमीन से, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के सेकेंडरी अमीन से करवा रहे हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज।
नाइट्रोजन अपना क्या खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये O और ये H मिल करके OH बना लेंगे। तो CH2OH NR2 ये अपने पास एक प्रोडक्ट बना। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, इससे, इस कार्ब एनायन से, इस कार्ब एनायन से इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो ये रहा आपका कार्बन आयन, इससे आपकी रिएक्शन करवा दी। यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ से, वो सॉरी OH है, ये OH चला जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो यहाँ से रिमूव हो गया, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला इससे जा करके ऐड होगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2, इससे नेगेटिव वाले जा करके ये वाला पॉजिटिव पोर्शन क्या हो गया, पूरा का पूरा ऐड हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा ऐड हो गया। जैसे ऐड हो गया तो ये मैनिक बेस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। किसका, मैनिक बेस का फॉर्मेशन हो गया। यही आपका एसिडिक मीडियम में भी हुआ था, यही आपका बेसिक मीडियम में हो गया था। तरीका दोनों का आना आपका एक ही है, तरीका दोनों का अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पर 2 रिएक्शंस। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आपको माइकल रिएक्शन और मैनिक रिएक्शन आप मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के जरिए से अगर देखी जाए MSc के अंदर आती है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। ठीक है, हमारी जो ये मकसद है, ये हमको ज़्यादा पूरा मकसद ये है कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सके, जो कि आप या तो जानते हो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आज या कल की डेट के अंदर जितनी भी मैंने अब तक ये पढ़ाई है, पहले जितनी पढ़ाई थी वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ये बाकी की सारी 1-2 दिन के अंदर सारे के सारे कंप्लीट पूरे नोट्स के साथ अपलोड हो जाएंगे, या फिर आप हमको वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।